आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, वैसे तो बहुत टाइप के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं एक न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात कर रही हूँ, यानी कि एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। दिस इज अमीनो एसिड ग्रुप। कह रहे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, अगर मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। बट ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है, ऐसे आयन्स जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप अगर इकट्ठे प्रेजेंट हों, तो देखिए ये बेस है, क्यों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, लुईस बेस, और ये क्या करता है, अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। तो ये ग्रुप कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, ये एग्जिस्ट करता है NH3 पॉजिटिव, CHR एंड COO नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही हैं, इसने अपना H पॉजिटिव दे दिया और इसने H पॉजिटिव ले लिया, मतलब ये क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन किसी भी किसका, अमीनो एसिड का, वो किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा। अगर ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा तो इट मस्ट बी न्यूट्रल, इट मस्ट बी न्यूट्रल। बट ये सॉल्यूशन न्यूट्रल्स नहीं होते हमेशा। ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि इनका जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो किस में बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूँ, NH2 CHR COOH, मैंने इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर मैंने इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो बच्चे क्या होगा, ये बेस है, ये बेस क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा और किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, NH3 पॉजिटिव CHR और COOH। मीन्स ये कैसा बन गया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैं अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ तो ये क्या करेगा, किसकी तरफ भाग जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, है ना। मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड मूव टुवर्ड कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अभी हमने जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था तब मैंने बताया भी था आपको। इट मूव टुवर्ड द कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अमीनो एसिड्स क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, NH2 CHR COO नेगेटिव, क्योंकि जो OH नेगेटिव है इसका H पॉजिटिव ले लेगा, OH नेगेटिव इसके H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। और ये कैसा बन गया, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है ऑफ अमीनो एसिड्स मूव टुवर्ड एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चे हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि एक्चुअली में जो अमीनो एसिड्स हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, ज्विटर आयन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, और इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि ये डिपेंड करेगा इसके सॉल्यूशन के ऊपर, एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर इसका बेसिक सॉल्यूशन है, अल्केलाइन सॉल्यूशन है, तो उसके बेसिस पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। मीन्स दे कैन मूव टुवर्ड कैथोड, दे कैन मूव टुवर्ड एनोड। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए, एंड व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, हम उस पर पहुंचने के लिए हम बात क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं एक सर्टन pH पर, एक सर्टन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पर ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म
कोएग्जिस्ट करती हैं और इक्वल एग्जिस्ट करती हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। और उस pH पर जो अमीनो एसिड्स हैं दे डू नॉट मूव टुवर्ड द कैथोड एज वेल एज एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर हम डिफाइन करें, द पॉइंट या द pH एट सर्टन pH or H positive ion concentration, the amino acids does not move toward the positive or towards cathode or anode under the influence of electric field, under the influence of electric field, and that pH is called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और उस pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है क्योंकि इस pH पर दिस फॉर्म एंड दिस को एग्जिस्ट, या बोल सकते हो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट एट दिस pH both positive and negative form exist in equal amount. Both form exist in इक्वल अमाउंट, हेंस ये क्या करते हैं, दे एग्जिस्ट, दे डू नॉट मूव, क्योंकि ना इधर जाएंगे ना इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज वाई दे डू नॉट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सच पॉइंट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बायो वाले बच्चे हैं बेटा, उन्होंने तो बायोमोलिक्यूल्स पहले पढ़ा हुआ है, तो वहाँ उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक्चुअली में वो 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हम लोग 12th में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री के अंदर भी, वहाँ पर भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का जो pH होता है, यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर हो, तो उनके लिए होता है 5.5 से लेकर 6.3, मतलब इस pH पर वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करते हैं, मीन्स डू नॉट मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, किसी भी उसकी तरह। अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसके लिए, एसिडिक ग्रुप के लिए या फिर एसिडिक अमीनो एसिड्स के लिए, वो बच्चे होता है 3.2 से लेकर 3.5, मीन्स जो pH होता है वो 3.2 से लेकर 3.5 होता है, किसके लिए, एसिडिक के लिए। और जो बेसिक होता है, बेसिक के लिए होता है दैट इज 7.6 टू 10.8 अप्रोक्सीमेटली, 7.6 से लेकर 10.8 pH, यानी कि ये न्यूट्रल के लिए, ये एसिडिक के लिए, और ये बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। याद रखना है तो रख भी सकते हैं, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन याद रखिएगा कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे रिलेटेड टू दिस। तो यहाँ से हमारा जो आप बोल सकते हो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है वो अप्रोक्सीमेटली ख़त्म होता है, 1 लेक्चर में या 2 लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए।